पिछले लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक था साइक्लोट्रॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहली एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है कि देखिए, पहले हमने क्या किया था, हमने सिर्फ एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि एक पूरा का पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर को ही हमने उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो अब उस पर टोटल कितना फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं कि सपोज दिस इज़ आर कंडक्टर, दिस इज़ आर करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर जो भी, अच्छा क्या करते हैं ना, अब देखें हम क्या करते हैं ना, हमें तो चार्ज पार्टिकल से मतलब है ना, तो क्यों भाई, क्यों हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लेते रहे, प्रोटॉन्स के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हम प्रोटॉन्स को ले लेंगे क्योंकि भाई है तो वो भी चार्ज पार्टिकल ही, तो इलेक्ट्रॉन लें प्रोटॉन लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस बार प्रोटॉन लेंगे, ठीक है। हम क्या लेंगे? प्रोटॉन, ठीक है। कोई इस आंसर को गलत नहीं कर सकता और ये सही है, हम प्रोटॉन लेंगे। हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो चार्ज एक जो कंडक्टर है इसमें एक प्रोटॉन है, ठीक है। अभी जो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन की, सिर्फ एक प्रोटॉन की बात हो रही है अभी, एक प्रोटॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v, प्रोटॉन की वेलोसिटी इज़ इन दिस डायरेक्शन। अब हमें ये पता है कि जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है। प्रोटॉन का डायरेक्शन इज़ इक्वल टू करंट का डायरेक्शन, पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इज़ अपोजिट ऑफ करंट का डायरेक्शन, ठीक है। मान लीजिए अगर इधर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो करंट इधर फ्लो करेगा, और अगर इधर प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो करंट भी प्रोटॉन के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब ये कि अगर प्रोटॉन, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन की वेलोसिटी v इस तरफ, मतलब प्रोटॉन इधर से इधर जा रहा है, मतलब जो करंट है, करंट इज़ ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया I हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक और चीज़, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब हमने क्या किया भाई, हमने इसे रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या कंडीशन है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड को हम इस वेलोसिटी के, ठीक है, इस वेलोसिटी के, या फिर करंट बोल लें, ज़्यादा बेटर वेलोसिटी बोलना रहेगा, हम इसके ज़्यादातर टाइम आपने देखा होगा हम परपेंडिकुलर ही रखते हैं, तो ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है, करंट इधर जा रहा है, ठीक है, करंट इधर से इधर जा रहा है, ओके भाई, ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। अब हमें इसके 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड को रखना है। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे कैसे हो सकती है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, और जब हम इसे ऐसे नीचे लगा दें, ठीक है, ऐसे नीचे, तो ये नीचे भी देखिए, अगर इससे देखें ये नीचे भी एंगल 90 डिग्री ही बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। हमने नीचे लगाया मैग्नेटिक फील्ड को, नीचे का क्या मतलब है, ऐसे ऊपर से नीचे, मतलब इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, एक्स लगा दिए भाई साहब, एक्स लगा दिए हर जगह, मस्त एक्स लगा दिए, और यहाँ पे लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, इनसाइड प्लेन, ठीक है। तो अब क्या है, ये डायग्राम थोड़ा सा क्लमजी हो गया है, तो हम इससे एक बार अच्छे से आपके लिए दोबारा, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे, एक अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। दिस इज़ करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका लेंथ L है, इट हैज़ अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यहाँ पे x, ठीक है। दिस x रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनसाइड द प्लेन, ठीक है। यहाँ पे कोई एक प्रोटॉन है जो कि इस साइड मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो इधर ही करंट भी होगा, बस इतना सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। अब हम लिखते हैं, अब हम सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम क्या होगी, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हो गई A और L। क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है भाई, वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम इज़ लेंथ, देखिए वॉल्यूम क्या होती है, सिंपली वॉल्यूम, अच्छा चलिए हम सिलेंडर ना मान के इसे एक नॉर्मल जनरल फिगर मान लेते हैं, ठीक है। तो जनरली वॉल्यूम क्या होती है, जनरली वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब हम ये लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट L है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इक्वल्स टू AL, ठीक है। हम लिखते हैं लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैंने बोला था प्रोटॉन्स लेंगे, ज़्यादती नहीं करनी प्रोटॉन्स के साथ, ठीक है। लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू n, मतलब हमने ये मान लिया
कि मान लीजिए इतना वॉल्यूम है तो उसका एक यूनिट हमने इतना मान लिया, तो उसके एक यूनिट में n प्रोटॉन्स हैं, तो टोटल प्रोटॉन्स कितने हो गए, देयरफॉर टोटल प्रोटॉन्स, ठीक है, टोटल प्रोटॉन्स कितने हो गए NaL, ओके, NaL हो गए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम निकालते हैं टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल q से। चार्ज हो जाता है, देखिए दिस NaL टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स NaL, ये देखिए चार्ज कितना होता है, अगर एक प्रोटॉन पे चार्ज हम E मान लेते हैं, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज इक्वल्स टू E, ठीक है, प्लस E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज, सॉरी प्रोटॉन चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज इक्वल्स टू E हम मान रहे हैं, और E प्लस का रहेगा क्योंकि प्रोटॉन्स पे प्लस चार्ज होता है, तो चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल्स टू E, देन चार्ज ऑफ इतने सारे प्रोटॉन्स इक्वल्स टू NaLe, हमने सीधे NaL को मल्टीप्लाई कर दिया E से, ठीक है, तो टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू NaLe। अब हम निकालेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन टोटल चार्ज, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन टोटल चार्ज, मतलब टोटल, अब देखिए टोटल चार्ज मतलब पूरा कंडक्टर ही आ गया, ठीक है, तो पूरे कंडक्टर पे अब हम फोर्स निकालने जा रहे हैं। अब देखिए फोर्स क्या होता है, हमने लॉरेंट्स फोर्स में पढ़ा था, F इक्वल्स टू Q वेक्टर A मल्टीप्लाई बाई वेक्टर B, ठीक है, वेक्टर A मल्टीप्लाई बाई वेक्टर B। हमें पता है Q भी हमने निकाला था NaLe, ठीक है, ये वेक्टर V मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर B, ओके। अब क्या करते हैं, देखिए अब हमें ये पता है, अब हम इसे ओपन कर देते हैं NaLe, V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन थीटा लग जाता है, तो VB साइन थीटा हो गया, VB साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब ये देखिए इसे हम ऐसे थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, NeAV NeAV, तो बचा क्या, LB साइन थीटा, कि हमने बस इसे अरेंज कर दिया, मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब ये याद करिए, ठीक है, NeAV क्या होता है, चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा, करंट इक्वल्स टू NeAV D V के साथ होता था ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट क्या होता था NeAVD, मतलब NeA इंटू वेलोसिटी वॉज करंट, ठीक है, तो ये हो गया NeA इंटू V, मतलब दिस इज करंट, तो ये हो जाएगा I। अब देखिए L इंटू B साइन थीटा, मतलब हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, ओके, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो हमने ये डिराइव कर लिया कि फोर्स इक्वल्स टू, वेक्टर फॉर्म में फोर्स क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में फोर्स इक्वल्स टू I वेक्टर L इंटू वेक्टर B, या फिर नॉर्मली फोर्स कितना होता है, F इक्वल्स टू, हम इसे ओपन कर देते हैं ILB साइन थीटा, भाई जो यहाँ पे आया था ILB साइन थीटा, ये हो गए हमारे दो मेन फार्मूलाज, ओके। तो चलिए अब हम करते हैं कुछ, ठीक है, अब हम कुछ ना बड़े धांसू से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं एकदम, मतलब ठीक है, कि अच्छा लेवल के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे आज इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है, पहला न्यूमेरिकल NCERT का न्यूमेरिकल है, एंड इट्स बोर्ड्स में भी आया हुआ, और ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, स्ट्रेट वायर है मास 200 ग्राम की, ठीक है, और इसका लेंथ दे दिया 1.5 मीटर, ये करंट 2 एम्पेयर कैरी कर रहा है, ठीक है। इट इज़ सस्पेंडेड इन मिड एयर में सस्पेंड है, मतलब ये हवा में लटक रहा है, और ये हवा में किसी धागे से नहीं लटक रहा है, ये हवा में खुद ही उड़ रहा है, ठीक है, हवा में लटका हुआ है, बाय ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B, देन व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है भाई साहब। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है ना, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज़ वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पे मैग्नेटिक फील्ड B लग रही है, ठीक है भाई साहब, हॉरिजॉन्टल पे एक मैग्नेटिक फील्ड B है, ओके। अब इसके अलावा क्या बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल पे एक मैग्नेटिक फील्ड B है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B, ओके, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट वायर है मास 200 ग्राम की, तो यहाँ पे भाई एक स्ट्रेट वायर बना लेते हैं जिसका मास 200 ग्राम है और लेंथ 1.5 मीटर, भी करंट कैरी कर रहे हैं, तो भाई करंट को डायरेक्शन हमने ये मार्क कर ली, डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ 2 एम्पेयर, तो ये हो गया भाई 2 एम्पेयर, ठीक है। अब हमें बस ये बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या मैग्नीट्यूड है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो बात ध्यान देने वाली है
बात ये है, ये डायग्राम ना थोड़ा सा गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि ये देखो भाई, करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या सेम डायरेक्शन में ऐसे नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना है, करंट की डायरेक्शन तो ये रहेगी, ठीक है, दिस इज़ आर करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट की डायरेक्शन तो ये हो गई। अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन पता करनी है, और देखिए ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब हॉरिजॉन्टली बोल रहा है, हॉरिजॉन्टली करंट मैग्नेटिक फील्ड है। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसे प्रॉपरली समझें तो देखिए, रियलिटी में मान लेते हैं सपोज़ दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हमने ऐसा रख दिया तो ये भी हॉरिजॉन्टल है। और जो हमारा जो करंट है वो ऐसे यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे ऊपर है ना, ये हवा में, ये हवा में है अभी, ठीक है, यहाँ पे ये बीच में डिस्टेंस, ये हवा में है ये पेन, ठीक है, ये यहाँ ज़मीन पे, ये पे नहीं है, ये हवा में है पेन। तो ये तो डायरेक्शन हो गया करंट का, एंड दिस इज़ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई ये तो शीट हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, ये नीचे, अभी करंट को हटा देते हैं, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की शीट। अब क्या है, अब करंट, अब इसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो जो डायरेक्शन होने वाला है, डायरेक्शन ये ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है, हम डाउनवर्ड ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। डाउनवर्ड मतलब इनसाइड, मतलब ये इधर से ऐसे नीचे से जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिर एक्स लगा देते हैं, ठीक है, ये तो हो गया भाई मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इस एक्स के डायरेक्शन मतलब इनसाइड आई। अब भाई हम फोर्स देखते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लेते हैं। देखिए FMC करंट, करंट तो भाई ऐसे ही है, करंट सही है। मैग्नेटिक फील्ड, भाई मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ऐसे कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट इधर, तो ये क्या है, अप डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब अप डायरेक्शन से, तो यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में हमें लगा दिया फोर्स। इस डायग्राम को इग्नोर करिए, ये हो गया फोर्स, ठीक है। अब क्या है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे बात ये है कि ये इतना तामझाम किया, ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको नहीं समझ आया हो कोई बात नहीं, ठीक है, काफ़ी बार ऐसा होता है लोगों को नहीं चीज़ समझ आती है, चाहे वो कितने बार भी समझ लें। तो इस क्वेश्चन में ना हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है बस, तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है इस बात से कि हमारा वो कितना लग रहा है, ठीक है, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हमारी डायरेक्शंस क्या है, हमें तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर डायरेक्शन पूछा जाता है तो हम तो उस केस में देखेंगे ना, तो ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि ये एफ, भाई ये कौन सा फोर्स, ये फोर्स देखिए, कोई ये बात एकदम ध्यान में रखनी कि जो फोर्स एफ है ये मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर पे लगा रहा है, ठीक है। हमने क्या डिराइव किया था, फोर्स अप्लाइड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एफ इज़ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एफ बी हम लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू, भाई ये किसके बराबर होगा, अभी कंडक्टर भी तो नीचे कुछ फोर्स लगाएगा, ये भी तो ज़मीन में कुछ फोर्स लगा रहा होगा, और फोर्स कितना लगता है, mg लगता है, ठीक है। हमेशा कोई भी चीज़ पड़ी हुई है तो वो ज़मीन में या फिर नीचे की तरफ हमेशा mg फोर्स लगाती है, नीचे हमेशा एक mg फोर्स लगेगा, ठीक है। अब चाहे वो ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ी हो, चाहे ऐसे पड़ी हो, चाहे ऐसे पड़ी हो, डायरेक्टली नीचे की तरफ mg, यहाँ पे भी डायरेक्टली नीचे की तरफ, यहाँ पे भी ऐसे सीधे डायरेक्टली नीचे की तरफ फोर्स mg लगेगा। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे एफ बी इक्वल्स टू एम जी। एफ बी कितना होता है, एफ बी होता, अभी हमने क्या डिराइव किया था, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन। अब भाई थीटा कितना है, एल और बी के बीच का एंगल, एल क्या है भाई, यही तो एल है, मतलब करंट की डायरेक्शन में ही एल है, और बी, ठीक है, 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू भाई साहब एम इंटू जी। अब हमें पता है जी कितना होता है, जी होता है 9.8, और मास भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेंथ भी दिया हुआ है, तो भी सारी वैल्यूज़ डाल ही देते हैं यहाँ पे, जी रहने दो। आई कितना दिया है, आई भाई साहब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 एम्पेयर, लेंथ हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर, इनटू बी मैग्नेटिक फील्ड तो हमें निकालना है साइन 91, मास कितना दिया हुआ है, मास 200 ग्राम, मतलब 200 डिवाइड बाई 1000 kg में लेते हैं, ऐसा यूनिट्स kg, और ये तो 9.8 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं b इक्वल्स टू, ये 1/5 हो गया, 1/5 इंटू 9.8, तो एज इट इज़ रहेगा, और ये सारा जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू 1.5 कितना होता है भाई, 3 होता है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास सीधे सीधे आ गया 9.8 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 9.8
डिवाइडेड बाई 15। अब 9.8 डिवाइडेड बाई 15 कितना होता है? 9.8 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 0.65 आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, तो 0.65 टेस्ला। ठीक, तो ये हमने कर लिया पहला एक अच्छा सा न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल्स करेंगे आज हम लगभग मान लीजिए 5 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है? व्हाट इज़ द फोर्स ऑन वायर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर प्लेस इनसाइड अ सोलेनॉइड। अब हमने क्या कर दिया, वायर को सोलेनॉइड के अंदर रख दिया और ये सोलेनॉइड से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री एंगल बना रहा है। और ये जो करंट है, जो वायर का करंट है वो 12 एम्पियर है और जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड लगा रहा है वो 0.25 टेस्ला है। अब देखिए यहाँ पे सोलेनॉइड दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना? कंफ्यूज नहीं होना। भाई हमारा सीधा सीधा तरीका क्या होता था? हमारा सीधा साधा तरीका यही है। हम क्या करते हैं, सीधे सीधे हम ये लिख देते हैं, हम सीधे सीधे अपने फॉर्मूला लगाते हैं। F इक्वल्स टू आई बी एल F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। अब हमने ये फार्मूला लिया क्यों? हमने पीछे वाला एम जी आर क्यों नहीं? उसके भाई सिंपल सी बात है, फोर्स पूछा है, करंट दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है पर भाई बहुत आसान है, बहुत आसान। तो फोर्स निकालना है इक्वल्स टू करंट हमें कितना दिया हुआ था। देखिए क्वेश्चन आप लोग ये लिख लीजिए, क्वेश्चन आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, ये सेकंड वाला ये रहा क्वेश्चन। तो करंट हमें दे रखा है भाई 12 एम्पियर। ओके, F इक्वल्स टू 12 इंटू, अब लेंथ हमें कितना दे रखा है? लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो भाई हम तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4/100 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है भाई? मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.25 टेस्ला इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हम क्या लगाएंगे? साइन 60 डिग्री लगाएंगे। साइन 60 क्या होता है? साइन 60 क्या होता है? साइन 60 होता है √3/2। ओके, लेट्स कैलकुलेट इट। 2 से कट 2 1 2, ये कट हो गया 6 2 6 2 6 12। ओके, ये क्या आ जाता है? F इक्वल्स टू 6 4 ये ऊपर 6 इंटू 4 24 इंटू 0.25 इंटू √3 वैल्यू पता है किसी को? √3 वैल्यू होती है 1.73। याद कर लो, ये बहुत न्यूमेरिकल्स यूज़ होने वाली है। √3 की वैल्यू 1.73। अब अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, अब इस ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करो। ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, लगभग इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ऊपर मल्टीप्लाई करके ना 10.4 आने वाला है। 10.4 आ जाएगा, अपॉन 100 कर दिया मतलब 0। तो क्या हो जाएगा? 0.104 न्यूटन फोर्स आ गया। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, वैसे ही भाई हो सकता है जैसे इस बार फोर्स पूछा था, कभी करंट पूछ लेगा, कभी लेंथ पूछ लेगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ओके। या फिर क्या कर सकता है, या तो कभी मास पूछ लेगा। अब मान लो कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुमसे मास ही पूछ लिया, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें तुमसे मास ही पूछ लिया। मान लो जैसे कह दिया कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है। ठीक है, जो 2 लेंथ मीटर है, ये करंट कैरी कर रहा है 3 एम्पेयर का। ठीक है, करंट कैरी कर रहा है 3 एम्पेयर का। ये मिड एयर में सस्पेंडेड है। ठीक है, मिड एयर में सस्पेंडेड है और इस पर एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला की। अब बताओ मास कितना है वायर का? तो भाई जैसा हमने ये वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही है कि mg तो नीचे की तरफ लगेगा, f ऊपर की तरफ लगेगा, I इधर है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, मतलब 90 डिग्री पे है मैग्नेटिक फील्ड इस I या फिर L से। तो हम सीधे सीधे भाई फॉर्मूला लगा देंगे, F ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? BIL साइन थीटा साइन 90 डिग्री 1, तो BIL इक्वल्स टू mg। तो भाई g की वैल्यू पता है, L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, I दिया हुआ है, M निकालना है, निकाल लो। जो आंसर आएगा वो kg में आएगा क्योंकि SI यूनिट होती है, पता है। ठीक है, चलो अगला एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अब करंट ऑफ 1 एम्पेयर, ठीक है, 1 एम्पेयर का करंट है, इट इज़ फ्लोइंग इन अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, फ्लोइंग इन अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। ठीक है, कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर व्हेन द वायर मेक्स एन एंगल 90 डिग्री एंड 0 डिग्री।
भाई साहब इतना सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहाँ तो भाई सीधे सीधे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, F इक्वल्स टू बी, F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। अब पहले केस हमसे फोर्स पूछा है कितना होगा, करंट कितना में दे रखा है 1 एम्पियर, लेंथ हमें भाई कितना दे रखा है, लेंथ दे रखा है 0.1 मीटर इंटू, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.5 टेस्ला इंटू। अब पहला केस क्या है कि जब एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, तो F इक्वल्स टू सीधा सीधे बिना कुछ किए 0.05 न्यूटन। अब सेकंड केस में क्या क्या रखा है, सेकंड केस में साइन थीटा इज़ 0 आई एल बी। अब भाई साइन 0 डिग्री ना 0 होता है, तो सीधे सीधे F0 आ जाएगा, सिंपल सी बात ख़त्म। ओके ठीक है, तो यहाँ पे कोई इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, मिनिमम फोर्स एंड मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, तो भाई मैक्सिमम फोर्स ये है, मिनिमम फोर्स ये है, सिंपल सा। अब एक अच्छा, अब थोड़ा एक अच्छा सा एक और मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं। ओके ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर, भाई 5 एम्पेयर का एक करंट है जो कि फ्लोइंग अपवर्ड इन अ लॉन्ग वर्ड। चलो सबसे पहले ना ये क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया, अब एक्सप्लेन सुनो। करंट है 5 एम्पेयर का जो कि एक वर्टिकल वायर में ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज फ्लोइंग अपवर्ड इन अ वर्टिकल वायर, ठीक है। अब इस पर एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या बोलते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ दे दिया, ठीक है। हमें बताना है फोर्स कितना है, और यहाँ पे डायरेक्शन भी पूछ लिया, ठीक है, और ये लेंथ दे रखा है वायर का, ठीक है। बहुत हलवा क्वेश्चन है, अगर अच्छे से दिमाग लगाएं तो। भाई क्या कह रखा है, वर्टिकल की बात हुई है, तो अगर दिस इज़ हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल ये हो गया, मान लो ये वायर है वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकल वायर। और क्या कह रहा है, ये वायर में करंट लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड, मतलब तो ये तो हो गया सीधे सीधे करंट। अब क्या कह रखा है, दूसरी बात ये कह रखा है हमारे पास कि वायर इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल नॉर्थवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब क्या है कि हॉरिजॉन्टल जो है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो है, मान लो जैसे ये पूरा का एक हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पे भाई साहब बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इससे अच्छे से जैसे अगर विजुअलाइज करने की बात करें तो मान लो ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना, जैसे ये अभी रखा है, तो दिस इज़ हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल में भाई साहब एक मैग्नेटिक फील्ड बी लग रहा है, ओके। अब हमने क्या किया, वर्टिकली एक चीज़ रख दी इसके ऊपर, जैसे मैंने ये रख दिया ऐसे, ठीक है, मतलब ये मैंने ऐसे रख दिया, तो ये तो वर्टिकल हो गया। अब ऐसे ऊपर की तरफ करंट लग रहा है, करंट ऐसे ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब विजुअलाइज हुआ, करंट ऊपर लग रहा है, मतलब करंट ऊपर लग रहा है का क्या मतलब, करंट इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। भाई ये प्लेन था, करंट ऐसे वर्टिकली ऊपर लग रहा है, मतलब करंट इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, करंट इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो ये डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा। अब आउट ऑफ द प्लेन के लिए हम डॉट्स बनाते हैं, आउट ऑफ द प्लेन के लिए हम डॉट्स बनाते हैं, तो ये हमने लिख दिया आई, ठीक है, वेक्टर आई, ऐसे डॉट्स आउट ऑफ अप आउट ऑफ प्लेन, ठीक है, इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हॉरिजॉन्टल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। भाई मान लो सपोज, जस्ट सपोज कि ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, और क्या कह रखा है कि नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं फोर्स। तो ये देखो फोर्स, अच्छा देखो ये तो पता ही होगा, ये नॉर्थ है, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट में साउथ होता है, ठीक है। अब देखो इंडिया का मैप याद करो, नॉर्थ के लेफ्ट में क्या, देखो सबसे सिंपल याद करने का ये, जैसे मान लो सपोज कुछ बेकार से ही बना रहा हूँ, बेइज्जती मत करना बस मेरी, ये क्या ही बना रहा हूँ मुझे, ठीक है। तो ये मान लो जैसे जस्ट सपोज ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अब देखो इस साइड होता है वेस्ट बंगाल, बट वेस्ट बंगाल ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो देखो नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट है, मतलब ये जो नॉर्थ है यहाँ पे वेस्ट होगा, लेफ्ट साइड में ये ईस्ट होगा, ठीक है। तो 4 डायरेक्शंस मार्क हो गए। अब देखो करंट इज़ कमिंग अप, मतलब ये खोल लो FMC, करंट इज़ कमिंग अप, मतलब ऐसे रख लिया, करंट ऊपर आ रहा है, करंट इज़ कमिंग अप, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, तो ऐसे घुमा लिया, दिस मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, करंट ऊपर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स ऐसे ऊपर ऐसे लगेगा फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। भाई साहब इधर फोर्स लगेगा ऐसे,
अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो एक पार्ट तो सॉल्व ये हो गया कि जो फोर्स लगने वाली है वो लगने वाली है वेस्ट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स वेस्ट। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। F इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा लगा दो, ठीक है। F इक्वल्स टू बी एल साइन थीटा लगाया, 90 डिग्री है तो ये 1 हो जाएगा, तो F इक्वल्स टू बी आई एल। अब हमें B दिया हुआ है 0.02, करंट भी दिया हुआ है 5 एम्पेयर, लेंथ भी 0.06 दिया हुआ है, तो आ गया क्या, 0 मल्टीप्लाई करो 6 × 10⁻³ न्यूटन आ गया। तो फोर्स इक्वल्स टू 6 × 10⁻³ न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो चलो ये हो गया एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। अब हम एक और बहुत अच्छा सा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, ये रहा एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को लिख लो। लिख लिया क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है कि ऑन अ स्मूथ प्लेन, ठीक है, ऑन एन स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री पे। मान लो जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, जैसे हॉरिजॉन्टल, अब हमने क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया एक प्लेन एट द एंगल, अभी से थीटा लिख लो, थीटा ही 30 डिग्री है, ठीक है। आगे क्या कहा हुआ है, अ थिन करंट कैरिंग मेटेलिक रॉड इज प्लेस्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तो भाई ग्राउंड तो ये था, ठीक है, ग्राउंड ये था, दिस वॉज द ग्राउंड। तो इसके पैरेलल हमने क्या किया है, इंक्लाइंड प्लेन में एक रॉड रखी है। तो मान लो यहाँ पे हमने एक रॉड रखा। अब क्योंकि भाई ये प्लेन इंक्लाइंड है, दिस प्लेन इज इंक्लाइंड, तो रॉड ऐसे तो रहने वाला नहीं है, रॉड ऐसे हो जाएगा, ठीक है, रॉड ऐसे डायरेक्शन में हो जाएगा। तो रॉड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज आवर रॉड, ठीक है। तो क्या था, हमने रखा था ऐसे, पर ये टिल्ट होके ऐसे हो गया है, पर फिर भी ये अभी भी देखो, तुम कह सकते हो कि इट इज़ इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, और एक तरह से पैरेलल कह सकते हो कि पहले ऐसे था। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुलाइज करना है हमें, ठीक है। ऑन एन स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, स्मूथ प्लेन है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ओके ओके। अ थिन करंट कैरिंग मेटेलिक रॉड इज प्लेस्ड पैरेलल टू, देखिए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के हमने पैरेलल तो मेटेलिक प्लेट रख दी, पर क्यों कहा हुआ है कि स्मूथ इसलिए क्योंकि मान लो अगर ये रफ सा होता तो हमने ऐसे रख दिया तो रहता, बट इट्स वेरी स्मूथ, तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे ये टिल्ट हो गया, ठीक है। द प्लेन इज लोकेटेड, ठीक है, द प्लेन इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.15 टेस्ला दी हुई है इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। तो भाई वर्टिकल डायरेक्शन में कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ 1.5 टेस्ला, ठीक है। चलो एक बात ही हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड जो बी है, ओके। आगे हमें क्या कह रखा है, आगे हमें ये कह रखा है दो, ठीक है। हमें सीधे सीधे बताना है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड। भाई मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, क्या होता है मास पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ होता है m/l, तो हमें m/l फाइंड करना है। और डायरेक्शन हमसे कुछ नहीं पूछा है, पर यहाँ पे भी हमें अच्छे से मार्क करके बनाना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन की बन जाएगी खिचड़ी और हमसे हो नहीं पाएगा सॉल्व, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहली चीज़ याद करो, सबसे पहली चीज़ मैंने क्या कही थी कि भाई प्लेन कि ऐसे रखा हो, कोई चीज़ ऐसे रखी हो, सीधे नीचे एग्जैक्ट नीचे mg फोर्स लगता है, फोर्स। तो भाई यहाँ से सीधे नीचे, इधर नीचे की तरफ तो लग गया फोर्स mg, जो ग्रेविटी का फोर्स है, ठीक है, वेट जिसे हम कहते हैं। तो ये मैंने लिखा है mg, ठीक है, ये नीचे की तरफ है फोर्स mg, ठीक है, ओके। ये हो गया फोर्स mg, ओके। अब यहाँ पे क्या है, अब साथ ही साथ हमें और क्या दिया हुआ है, अच्छा हमें करंट दिया हुआ है कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे इधर है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। करंट में ऐसे फ्लो करेगी ना, ऐसे कंडक्टर है तो ऐसे ही करंट फ्लो करेगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, देखो mg ऐसे है, ठीक है, mg ऐसे है, तो इधर के डायरेक्शन में और एक इधर के डायरेक्शन में इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाएंगे। पहला कंपोनेंट क्या है, पहला कंपोनेंट देखो ये एंगल थीटा बनेगा, दिस एंगल विल बी थीटा। तो जो थीटा के साथ वाला एंगल होता है वो हो जाता है mg cos थीटा, और जो दूसरा वाला एंगल हो जाता है वो होता है mg sin थीटा, ठीक है, cos थीटा sin थीटा, ऑल डन, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है कि फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या कह रखा है, इट इज़ इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब वर्टिकल क्या होता है भाई, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे वर्टिकल होता है भाई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर आ रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब ऐसे ऊपर है। तो क्या करते हैं इधर, अब देखो ज़्यादा, अब देखो यार ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो अब हम भाई इसको डॉट्स से भर दें तो डायग्राम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसे क्या करते हैं ना, सीधे एक डॉट बना देते हैं, सिर्फ ऐसे एक सर्किल, उसके अंदर एक डॉट और लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी। तो एग्जामिनर समझ जाएगा, अच्छा एक डॉट और मैग्नेटिक फील्ड बी का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड FMC, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ऊपर आ रही है, करंट भी ऐसे ही जा रहा है FMC, देखो करंट ऐसे जा रहा है, इसे इधर प्लेस करो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट। अब देखो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है फोर्स। तो भाई इधर चलो फोर्स मार्क कर लेते हैं। फोर्स कैसे मार्क होगा, फोर्स ऐसे, ये 90 डिग्री एंगल पे लग जाएगा फोर्स, ठीक है, दिस विल बी फोर्स। फोर्स कितना होता है, BIL होता है, BIL साइन थीटा बाई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना दो अलग अलग थीटा विजुलाइज करो, एक तो भाई ये टिल्ट का एंगल थीटा, ये जो BIL वाला साइन थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड का साइन थीटा है, वो क्या होता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे बना ऐसा नहीं है, क्योंकि I ऐसे है, B ऐसे है, मतलब थोड़ा सा टिल्ट रहेगा, मतलब अगर I ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थोड़ा सा ऐसे जाना चाहिए था, F मैंने बना गलत दिया है, अच्छा नहीं सॉरी, ये तो मैंने फोर्स बनाया है, नहीं यार कुछ गलत नहीं बनाया, नहीं तो मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो BIL जो है, हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड B और I जो है ये 90 डिग्री पे होता है, तो BIL साइन 90 डिग्री, मतलब सिर्फ BIL ही बचा है हमारे पास। तो अब देखो, अब इसे भी क्या करते हैं, कंपोनेंट से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, इसे भी क्या करते हैं भाई, कंपोनेंट से ब्रेक कर देते हैं। तो देखो जब कंपोनेंट से ब्रेक करते हैं तो क्या है, ये वाला एंगल हो जाता है ना थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ओके। तो जो इधर की तरफ जो इसका कंपोनेंट हो जाएगा, दैट विल बी BIL कॉस थीटा, ओके, एंड ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, दिस कंपोनेंट, ये जो mg cos थीटा, इसी पे एक और कंपोनेंट बनेगा इसी के डायरेक्शन में, विच इज़ BIL साइन थीटा, मतलब BIL साइन थीटा और mg cos थीटा आर इन दी सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब चलो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो भाई हो गया डायग्राम का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे मतलब जब ये सब कुछ स्टेबल हो चुका है तो उस केस में जो, अब देखो क्लियरली देखो, mg साइन थीटा जो है, ठीक है, जो mg साइन थीटा है, ठीक है, mg साइन थीटा विल बी इक्वल टू BIL कॉस थीटा, ठीक है। देखो डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। तो हम लिख देंगे सीधे सीधे mg साइन थीटा इक्वल्स टू BIL कॉस थीटा। अच्छा मैग्नीट्यूड कैसे सेम होगा, तो भाई हम ना इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम मतलब जब सब कुछ स्टेबल हो चुका है। तो अब देखो अब क्या है, अब ये यहाँ पे है ना, तो हमें कोशिश करनी है कि ये नीचे ना सरके। अब इधर देखो, इधर नीचे आने के लिए mg साइन थीटा लग रहा है, मतलब mg साइन थीटा इधर आ रहा है नीचे रखने के लिए, और इसे ऊपर खींचने के लिए लग रहा है BIL कॉस थीटा। BIL कॉस थीटा ऊपर खींच रहा है, mg साइन थीटा नीचे खींच रहा है। अब हमें इसे यहीं पे टिकाए रखना है, तो यहीं पे टिकाए रखने के लिए इन दोनों को ऑटोमेटिकली बराबर होना पड़ेगा। वही तो हमने लिखा कि दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, mg साइन थीटा विल बी इक्वल टू BIL कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से सीधे आई निकाल लो, आई सारे टर्म्स को एक साइड भेज दो, साइन थीटा अपॉन BL कॉस थीटा, ठीक है, ओके। और अच्छा m अपॉन L, इसे रुको आई इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन, अरे यार आई इक्वल्स टू mg साइन थीटा, आई इक्वल्स टू mg साइन थीटा अपॉन BL कॉस थीटा। अब देखो सबसे पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो चलो ये तो आ गया एक टैन थीटा हो गया इधर की साइड। अब देखो mg अपॉन BL, mg अपॉन BL, तो देखो हम इसे क्या करते हैं ना, ml को एक साथ ले लेते हैं, m अपॉन l एक साथ हो गया, ठीक है, m अपॉन l अपन है, तो बचा क्या g अपॉन b, जी ये अपॉन b बच गया, ठीक है। तो अभी i इज इक्वल्स टू इतना है, और हमें क्या करना है, आई ही तो निकालना है ना इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से क्या आ जाता है, आई इक्वल्स टू, अब m अपॉन l, ठीक है,
मास पर यूनिट लेंथ हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, मास पर यूनिट लेंथ हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.03 डाल दिया, ठीक है। ग्रेविटी का फोर्स 9.8, ओके। अब ऑन tan थीटा, अब यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है 1/√3, तो 1/√3 अपॉन अब ऑन, ओके। ये क्या है बच्चा, यहाँ पे देखो एक बी था, बी कितना बी हमें कितना दिया हुआ है 15 टेस्ला दे रखा है, नहीं हाँ 0.15 टेस्ला दे रखा है, 0.15 टेस्ला दे रखा है। भाई जब इस गंदी सी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे ना, जब इस गंदी सी कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वालों को सबको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 29.4, और नीचे वाले चीज़ों को सॉल्व करके ये जो नीचे था ये आ जाएगा, देखिए √3 कितना, √3 इंटू 0.15 करेंगे तो आ जाएगा 25.95, ओके। ये सब सॉल्व करके ना 29.4 अपॉन 25.95 आने वाला है, जिसे डिवाइड करेंगे तो 1.13 एम्पेयर आ जाएगा आंसर। देन करंट इज़ 1.13 एम्पेयर। अब देखो डायग्राम तो ये बहुत अच्छे से बनी हुई है, ठीक है। इस डायग्राम को एक बार फोकस करो। अब अगर इसका सॉल्यूशन क्लियर नहीं दिख रहा तो सॉल्यूशन अगर मैं थोड़ा सा बेटर वे में दिखाऊँ तो देखो, ये देख लो सॉल्यूशन, mg sin थीटा इक्वल्स टू BIL cos थीटा, देन I इक्वल्स टू ये mg है, ठीक है, दिस इज mg sin थीटा 1 BL cos थीटा। अब हमने क्या कर दिया,